हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे राजस्थान एसआई का हिंदी का पेपर, जिसमें हम सटीक आंसर की बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें से किस शब्द में इनका प्रत्यय नहीं है? इनका प्रत्यय दोस्तों नमकीन में है, रंगीन में है। ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 गमगीन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? देखिए दोस्तों, लय प्रत्यय नहीं है अतल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, किस शब्द में गार प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है? दोस्तों उस ऑप्शन नंबर 1 इसमें एक्यूरेट होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, निम्न में से समक शब्द नहीं है। समक शब्द दोस्तों दुर्बल होगा, आधार होगा, बिंदु होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 5 की बात क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, किस विकल्प में सभी शब्द में तत्समक हैं? दोस्तों तत्समक ऑप्शन नंबर 4 में होंगे, दंड सिर साग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग दोस्तों इसमें बेकार में उपसर्ग है, बेखबर में उपसर्ग है, एंड बेगुनाह में उपसर्ग है। इसमें बेलदार में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, किस विकल्प में तत्समक तद्भव दोनों का शब्द का समावित है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें, आग का काम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, निम्नलिखित में थे देशज शब्द है। देशज शब्द आपको हमने पहले बताया था उस टाइम लेक्चर टाइम पे। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, टोटका। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? मतलब किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? तो इसमें दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा, वह सदैव सच बोलता है। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, देहात आसान। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा 4, छकड़ा, काजल, खेत। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, इसमें से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। वो नहीं है दोस्तों, ममता। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें। क्रिया विशेषक शब्द रहित वाक्य है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, इसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों वो नहीं है, खटाई में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों इसमें, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, किस वाक्य में क्रिया संपर्क सकर्मक रूप से प्रस्तुत हुई है? वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, वह पतंग उड़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? वो है दोस्तों भूल, रहसी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, क्रिया विशेषक सहित वाक्य है, विशेषण सहित वाक्य है, वह है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें, वह अपनी कक्षा में सबसे होशियार विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही, अपराध ने पुलिस को सामने झूठ बोला। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, विस्मयादिबोधक शब्द का संबंध कौन सा कथन से सही है? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग ऑप्शन नंबर 3 में नहीं हुआ दोस्तों, वह मुझे एक गिलास दूध चाहिए, इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप से प्रस्तुत हुई है? वो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में, वह बिना बात ही हंस रही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए दोस्तों, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? वो ऑप्शन नंबर 3 से होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए, निम्नलिखित में से नदी का परिवाचक शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, तटनी नदी का है, आबगा एंड प्रियशृंगनी नदी का है, इसमें सरसी नहीं है, सरसी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यावाचक शब्द हैं? वो होगा दोस्तों पेड़ के पर्यावाचक शब्द, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? वो दोस्तों कपत और पी।
कपोत, तो कबूतर एंड पीक। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? दोस्तों वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुझे आने तो दो। क्वेश्चन नंबर 27 की बात की जाए, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? वो ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए, निम्नलिखित में विलोम युग्म है? वो है ऑप्शन नंबर 4, सुकर और दुष्कर। किस विकल्प में सश्रुत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, शोध, शोध, सूजन एंड शुद्धि संस्कार। क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए, किस समसूत्र शब्दों का अर्थ भेद से सही नहीं है? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, चिर एंड चीर। चीर का है वस्त्र एंड चिर एक दीर्घकालीन समय। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए, परिच्छंद एंड परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसका सार्थक अंग है? वो है दोस्तों संक्रामक रोग होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाला? वो होगा दोस्तों जिज्ञासु। ये पीने की इच्छा करने वाला पिपासु, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 की बात क्या है, कही हुई बात को फिर से कहना वाक्य सार्थक है? ये होगा दोस्तों पिष्ट पेशेंट होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस वाक्य का संप्रदान कारक के परसंग का प्रयोग हुआ है? वो है दोस्तों राम के हित में लक्ष्मण वन गए थे, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 की बात की जाए, आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो वो है सदाचारी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए, इसमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों वो है इमली, चांदी एंड लौकी। किसी विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नींबू, दही, केला। क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए, कौन सा शब्द सदैव एक वचन से प्रस्तुत होता है? वो है दोस्तों आकाश। आकाश तो एक ही है क्योंकि ये बहुवचन तो हो ही नहीं सकता। बाल बहुत होते हैं, आंसू बहुत बहते हैं, होश किस किस को वो आता है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 की बात की जाए, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक का परस्पर प्रयोग हुआ है? वो है दोस्तों अपादान कारक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 से होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात की जाए, किस विकल्प में समसूत्र भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ सुमेलित है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 की बात की जाए तो इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 की बात की जाए, आवर्त मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है? वो है दोस्तों वह स्कूल जाता है, ऑप्शन नंबर 4 से होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात की जाए, कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य है? तो उससे होगा दोस्तों लड़का पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात की जाए तो इसमें होगा दोस्तों जो समसूत्र भिन्नार्थ शब्दों का सुमेलित नहीं है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जठर, जरठ, ज्येष्ठ एंड बूढ़ा है, बड़ा एंड बूढ़ा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाए, कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात की जाए, कौन सा कथन गलत है? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वाक्य में प्रस्तुत क्रिया को उद्देश्य और कर्ता का विधेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात की जाए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 की बात की जाए, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? वह दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 52 की बात की जाए, इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? वह दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, दृष्टा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, दंपति। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, विलोम शब्द का युग में नहीं है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, हार एंड परिहार। इसमें से विलोम शब्द युग में नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वेतनी एंड सवेतनिक। क्वेश्चन नंबर 56 की बात की जाए, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, धातु एंड घनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 57 की बात की जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 में हम बात करें, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है
ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, तो इससे एक वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 की बात की जाए, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रश्न क्रिया का भेद है, इसमें है त्रिकर्मक, त्रिकर्मक होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 की बात की जाए, इसमें से संयुक्त वाक्य का कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 60 की बात की जाए, निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात की जाए, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात की जाए, निम्नलिखित शब्द का वाक्य है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात 63 की बात की जाए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वह बुरे आदमी नहीं है, वह बुरे आदमी नहीं है, वह बुरा आदमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात की जाए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म को होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात की जाए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? वो होगा दोस्तों 1, बेफालतू बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 67 की बात की जाए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। ये शुद्ध वाक्य होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68 की बात की जाए, आदि शब्द का सही अर्थ है। वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आरंभ एंड अभ्यस्त। क्वेश्चन नंबर 69 की बात की जाए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 70 में होगा कि गलत कथन है। इसमें गलत ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि वह वाक्यों का प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा है, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात की जाए, माँ ने बच्चे के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फटोल बल करवा दी। इसका होगा तिल का ताड़ बनाकर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात की जाए, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का अर्थ होगा कार्य प्रारंभ करते ही विघ्न आना, विघ्न पड़ना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात की, गागर में सागर भरना का भावार्थ है। वो ये कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 74 की बात की जाए, कमज़ोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। वो ये चींटी के पैर निकलना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात की जाए, निम्नलिखित परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उतमी ने कहा, उक्त वाक्य में रिक्त स्थान प्रस्तुत लोकोक्ति इसमें होगा पौधा बाढ़ और निकली चुईया। क्वेश्चन नंबर 76 की बात की जाए, एक तो करेला दूजे नीम पे चढ़ा, लोकोक्ति का भावार्थ होगा ये कुसंग से बुरे का अधिक प्रभाव होना, अधिक बुरा होना। क्वेश्चन नंबर 77 की बात की जाए, किसी मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, तो ये होगा तो ऑप्शन नंबर 1, घड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। क्वेश्चन नंबर 78 की बात की जाए, आग बबूला होना का भावार्थ है वह अत्यंत क्रोध होना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 की बात की जाए, अपने पैरों पर खड़े होना, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, आत्मनिर्भर होना। क्वेश्चन नंबर 80 की बात की जाए, शब्दावली की पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग है, तो इसमें होगा दोस्तों एप्रिसमेंट या तुष्टिकरण। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। किसी विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं है, दोस्तों इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होगा। एटर्नी जनरल महाधिवक्ता। एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 82 बात की जाए, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ संगत है, वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। क्वेश्चन नंबर 83 की बात की जाए कि समकक्ष और जुरिडिक्शन के समक्ष हिंदी की पारिभाषिक शब्द है, वो होगा क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 84 की बात की जाए, अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है, अप्रोच से होगा दोस्तों उपमार्ग।
अप्रोच का तीनों होंगे ये, जबकि इसमें ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषी शब्द नहीं है। अथॉरिटी का नहीं होगा दोस्तों, ये लेखीय अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 86 की बात की जाए, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषी शब्द नहीं है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर 1। ट्रांसपोर्ट का तो एक परिवहन हो गया इसका अर्थ, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 87 की बात की जाए, किस विकल्प का गलत परिभाषिक शब्द है, दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 का होगा। प्रशिक्षण नहीं होगा इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी शब्दार्थिक होगा, उसका होगा ऑप्शन नंबर 2, घोर कदाचार। क्वेश्चन नंबर 89 की बात की जाए, किस शब्द की संधि सही नहीं है, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की सही नहीं है, तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत। क्वेश्चन नंबर 90 की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 91 की बात की जाए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आदि उपरांत, आदि प्लस उपरांत। क्वेश्चन नंबर 92 की बात की जाए, इसमें से कौन सा शब्द संधि शब्द सही नहीं है, वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। क्वेश्चन नंबर 93 की बात की जाए, इसमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सत्य प्लस मार्ग, सद्य मार्ग। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है, वो दोस्तों शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 95 की बात की जाए, किस विकल्प में कर्मधारी समास नहीं है, वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आप बीती। क्वेश्चन नंबर 96 की बात की जाए, इसमें से किस विकल्प के तत्पुरुष समास है, वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें। क्वेश्चन नंबर 97 की बात की जाए, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, वो दोस्तों परमपिता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, वो दोस्तों आनंद। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रस्तुत हुए हैं, वो दोस्तों अधिकारी में दोनों प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ दोस्तों शीतोष्ण। दोस्तों हमारा ये आंसर की का सॉल्यूशन अच्छा लगा आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, ताकि हम आने वाले एग्जामों के ऐसे आंसर की आपको जल्दी प्रोवाइड कराएं। थैंक यू दोस्तों।